लर्निंग मार्केट महेश में आज हम वापस से हाउ टू ट्रेड क्रिप्टोज फॉर बिगिनर का जो सीरीज हमारा चल रहा है उसका सेकंड वीडियो हम अभी लेके आए हैं। लास्ट वीक हमने डेल्टा कैसे यूज़ करते हैं समझाया था। आज की वीडियो में हम कॉइन स्विच कैसे यूज़ करते हैं वो समझाएंगे। फिर एक और ऐप आएगा, उसके बाद हम फिर धीरे धीरे इंडिकेटर्स और ये सब पे बढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो अभी पहले मैं आपको ऐप का नेविगेशन वगैरह समझा देता हूँ कॉइन स्विच का। एक बेनिफिट ये है, कॉइन स्विच ने एक ऑफर निकाला है। जितने भी यूजर्स साइन अप कर रहे हैं इस वीडियो वाले लिंक से, उनको क्या है कि नेक्स्ट एक मंथ के लिए फीस 50% ऑफ मिलेगा। उससे बेनिफिट क्या हो गया, क्रिप्टो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है, फीस है। वो सीधा 50% आपका ऑफ हो जाएगा। तो आप जो भी फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे उसमें आपको 50% फीस ऑफ मिलेगा। तो आप चाहें तो एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। क्यों आप एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं? अगर आपको कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है तो एक महीना एटलीस्ट डिस्काउंट अवेल करिए, फिर उसके बाद जहाँ करना होगा करिएगा, लेकिन एटलीस्ट पहले एक महीना डिस्काउंट तो अवेल कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। जो आपको ये मैं साइड में लगा देता हूँ। ठीक है, तो जब आप कॉइन स्विच का ऐप ओपन करेंगे, केवाईसी वगैरह कर लेंगे, तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। इस तरह का जो पेज दिखाई देता है इसमें स्पॉट वगैरह सब कुछ दिख रहा है आपको। आप यहाँ नीचे जाएंगे, आप यहाँ नीचे जाके देखेंगे एक साइड में छोटा सा आइकन बना हुआ है प्रो का। उस प्रो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रो पे क्लिक किए सीधा प्रो फ्यूचर्स ही खुल गया, और नीचे देखिए मार्केट, होम और पोजीशंस करके खुला। अगर आप होम पे जाएंगे तो यहाँ आपके फंड में कितना बैलेंस है, जैसे मेरा 64,000 अभी है, तो मेरा वो बैलेंस दिख रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, ये सब दिख रहा है। हमको वो सबसे मतलब नहीं है, हम तो फ्यूचर्स वाले हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, सीधा नीचे यहाँ पे देखिए साइड में बहुत सारे टैब्स हैं, स्पॉट, फ्यूचर्स, ऑप्शन सब कुछ है। मेरे को करना है फ्यूचर्स, तो मैं फ्यूचर्स में आ गया। फ्यूचर्स के मार्केट में मैं जैसे ही जाता हूँ तो मेरे को सारे कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, किसमें कितना लास्ट 24 आवर्स में वॉल्यूम हुआ है। अब ये ग्लोबल वॉल्यूम से ध्यान रखिएगा, एक जगह कहीं कहीं का नहीं है, एक ग्लोबल वॉल्यूम से। तो लास्ट से 24 आवर्स में 7 बिलियन के फ्यूचर्स ट्रेड हुए हैं बिटकॉइन पे। एथीरियम, रेव, ये सब पे पोजीशन सबको दिखाई दे रही हैं। सबके अपने अपने टोकन्स, कॉइन्स वो सब दिखाई दे रहे हैं। सब में कितना कितना वॉल्यूम हुआ है वो सब दिखाई दे रहा है। ओके, सब चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे। आपको जिसमें भी ट्रेड करना है, मान लो बिटकॉइन में ट्रेड करना है, मैं बिटकॉइन में गया। अभी मेरे को बिटकॉइन में दिख क्या रहा है कि ओके ये अच्छा चार्ट तो आपको जैसा नॉर्मल दिखते हैं वैसा ही दिख रहा है, राइट। अपना 5 मिनट लगाया हमने, जो भी चीज़ लगाना हुआ लगाया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक फीचर है इनका ट्रेड ऑन चार्ट का, जो मैं अभी ना आपको वेब वर्जन में दिखाऊंगा। तो वेब वर्जन में भी मैं दिखाऊंगा, और ये सेम चीज़ ना ऐप पे इनके iOS पे बहुत जल्दी आ जाएगा, एंड्रॉइड पे लाइव हो चुका है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं वो फीचर को आपको उस पर दिखाऊंगा। तो मान लो मेरे को ये दिखाई दे रहा है। अब मेरे को क्या दिख रहा है कि ये पोल एंड फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये ऊपर ब्रेकआउट बनेगा या नीचे ब्रेकआउट बनेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ ही कर सकता है। जो करंट मार्केट ट्रेंड है वो बुलिश का है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लॉन्ग बाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये अच्छा खासा बुलिश मूव दिया, अब मैं लॉन्ग बाई करने गया। अब यहाँ पे मेरे पास लेवरेज सेट करने का ऑप्शन है, 5 से 100 तक मैं सेट कर सकता हूँ। मान लो मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई 25x 26x इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 25x पे लेवरेज ले लिया। अब मुझे कितना बिटकॉइन ट्रेड करना है, मान लो मेरे को 2.2 बिटकॉइन ट्रेड करना है। ठीक है, INR के बदले मैं इसमें BTC सिलेक्ट किया, मैंने 0.2 BTC सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मेरे को बता रहा है कि आपका मार्जिन सफिशिएंट नहीं है 0.2 बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मेरा लेवरेज मैंने कम लिया था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मनी वैल्यू के हिसाब से कर सकता हूँ। तो मैं, मेरे पास जितना रुपये है उसका 25x लेवरेज पे मैं बाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने बाई कर लिया। ओके, तो अब मेरा यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है अभी भी। तो मैं आया, फिर से आया, बाई करने गया मैं। इनसफिशिएंट बैलेंस मतलब चलिए क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी मेरे को, चलिए 50% का ही खरीद लेते हैं। कितना दुख होता है इनसफिशिएंट बैलेंस देख के। ठीक है, अब आइए पोजीशंस पे। पोजीशंस पे क्या दिख रहा है आपको, मेरे 0.082 बिटकॉइन बाई हुए 25x लेवरेज पे। लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 71,000 के आसपास है। करंट मार्केट 74,000 पे चल रहा है। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस सब लगा सकता हूँ अपना। ठीक है, तो मैंने मेरे को ऑप्शंस मिल रहा है यहाँ पे, मार्केट पे एग्जिट करना है कि लिमिट पे एग्जिट करना है कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों लगाना है, वो दोनों चीज़ मैं कर सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन ये चीज़ का मिल गया। ठीक है, अब इसमें कैसा है ना कि आप चाहें तो अपना लिक्विडेशन प्राइस एडजस्ट करके मार्जिन फ्री भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना ट्रेडिंग को कंटिन्यू करके जिस तरह से करना है कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो कर सकते हैं। नाउ ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है,
ये 5 मिनट चार्ट पे ऐसा बिहेवियर है, अभी आगे कैसे चल रहा है, कितने ट्रेड्स चल रहे हैं, लॉन्ग कोई कर रहा है, कोई शॉर्ट कर रहा है, ये सब यहाँ पे दिख रहा है, टाइम वाइज सब दिख रहा है। अगर आप बुक्स पे देखते हैं कि बिड एंड आस्क क्या चल रहा है तो दिख रहा है, तो आप बाई लॉन्ग बाई शॉर्ट जो आपको करना चाहें आप कर सकते हैं। चार्ट पे भी चल ही रहा है। चार्ट वाला जो फीचर है मैं आपको एक बार डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक बार डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ, और ये सेम फीचर ना iOS में बस एक वीक के अंदर आ जाएगा और एंड्रॉयड पे आ चुका है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, अगर मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, ठीक है, कॉइन स्विच पे अगर मैं आया और मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, इसको अपने आप को नीचे कर लेता हूँ मैं। जैसे ही आप यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन, मेरा तो लॉगिन किया हुआ है तो मेरे को लॉगिन इसने सीधा कर दिया, ठीक है। अब इसका अगर मैं ट्रेड ऑन चार्ट को ओपन कर दूं तो आप देखिए मेरा जो ऑलरेडी जो मैंने ट्रेड लिया था ना उसका, जैसे अभी मैंने 30,000 समथिंग का ट्रेड लिया था, मेरे को 500-600 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 500-600 रुपये आपके लिए क्या ही है एंड ऑल दैट, बात वो नहीं है। बात है कि आपका जजमेंट सही हुआ। तो मैंने एंट्री कहाँ बनाई थी, मैंने 350 के आसपास एंट्री बनाई थी, 422 के आसपास चल रहा है, तो मैं जजमेंट सही हुआ कि नहीं वो देखिए। बाकी तो बड़ी क्वांटिटी जब अपने ट्रेड करते हैं तो आप जानते ही किस हिसाब से करते हैं, बट पॉइंट ये है कि जजमेंट सही हो रहा है क्या, यस जजमेंट सही बैठा है। और यही ट्रेड ऑन चार्ट में अगर मैं नीचे लगा दूं एसएल, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने को 73,400 पे एसएल लगाना है तो एसएल लग गया। सेम चीज़ अगर मेरे को टारगेट लगाना है, मान लो मैंने टारगेट लगाना से 450 पे मैंने टारगेट लगा दिया, ऐसे छोटा सा टारगेट लगाया है कि चलो मतलब ऐसा नहीं, मेरे को बस दिखाना है आपको एग्जिट कैसे हो जाता है। तो ये एग्जिट भी हो जाएगा ट्रेड ऑन चार्ट पे। तो बहुत स्मूथ इंटरफेस है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इसमें सबसे इनिशियली आपको पेन पॉइंट क्या दिखता है, इनिशियली आपको पेन पॉइंट ये दिखता है कि आपको ऐप नेविगेट करना नहीं आता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि coinswitch.co/futures/pro और ऐप में नीचे में साइड में आपके वो प्रो वाला रहता है, प्रो पे जाएंगे, वहां से आप जब ट्रेड करेंगे ना तो आपको सारा बेनिफिट्स वहां पे दिखाई देने लगेगा और आराम से आप फिर ट्रेड कर पाएंगे। और नेक्स्ट कुछ दिन ना आपका फीस भी डिस्काउंटेड रहेगा। प्लस क्या है इसका बेनिफिट क्या है कॉइन स्विच का, जो हैवी यूजर्स हैं उनको ये फीस में भी डिस्काउंट देते हैं। मैं आपको अगर फीस का दिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे मेरा करेंटली VIP 2 लेवल का है, क्योंकि 10 लाख के ऊपर ट्रेड अगर हो गया तो आप VIP 2 में चले जाते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ते जाता है, और ये जो नंबर दिख रहे हैं करोड़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, टेक्निकली मैं बताऊँ ना तो ये नंबर्स ना बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे नंबर्स हैं ये। क्यों? क्योंकि 2-4-10 बिटकॉइन के ट्रेड में ना ये सारे नंबर्स अचीव हो जाएंगे। मैं तो जस्ट स्टार्ट किया है तो, और जो बहुत हैवी यूजर्स हो जाएंगे उनका फीस एकदम नेग्लिजिबल है। ये सोचिए तो कितना अच्छा से आप चाहें तो इसको कर सकते हैं और अपना ट्राई करके देखिए, ठीक है। अपना ट्राई करके आप देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और फीस का बेनिफिट यहाँ पे है ही, तो प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपना प्लान करिए, प्ले करिए और ट्रेडिंग में अपना आगे बढ़ाइए जर्नी को। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के संग जितना आप फीस बचा सकें वो भी ज़रूरी है। तो ये एक फीस बचाने का आपके पास ऑफर है, आप चाहें तो फीस बचा के देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।